गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 4 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिसेंटली अभी हमारी यूनियन कैबिनेट ने एक यहाँ पे स्कीम को अप्रूवल दिया है। उस स्कीम का नाम क्या है? पीएम सूर्य सरोवर योजना, जिसका पर्पज़ है टू प्रमोट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल जी, उनको कन्फर किया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। बाय होम? तो आंसर है होम मिनिस्टर अमित शाह। न्यूली डिस्कवर्ड फ्रेश वाटर कैटफिश स्पीसीज़ है, नाम है श्यूडोलो ला गोविया खैरी करके। ठीक है, ये किस मतलब एक ये जो स्पीसीज़ है ना, इसका नाम एक लेजेंडरी टाइग्रस है खैरी, उसके नाम पे रखा गया और ये डिस्कवर हुई है उड़ीसा के बुधबलंगा रिवर पर। विच पैसिफिक आइलैंड नेशन हैज़ ऑफिशियली चेंज्ड इट्स नेम्स टू रिपब्लिक ऑफ नोरू? तो ये हुआ है नाम नोरू का। फर्स्ट वीमेन डीजी ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये बनी है वर्षा अशोक अग्लावे। फर्स्ट इंडियन जुडोको टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, तो विमेन यहाँ पे बनी है अश्मिता डे। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट डीजी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ऑफ इंडिया, ये बने हैं एयर मार्शल संदीप तरेजा। पीएम किसान जो योजना है उसको अगले 5 सालों के लिए अप्रूवल मिला है एक्सटेंशन को लेके। मिशन शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, इसको यहाँ पर लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। लवलीना बोरगोहन की बात करें, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने विमेंस की 75 kg कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग में। फवारा यूपीएस सर्विस की बात करें, ये रिलेटेड है इंडिया और मालदीव से। निर्मल पुरजा की बात करें, काफ़ी वर्ल्ड रिनाउंड माउंटेनियर है, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, नेपाल से ये बिलोंग करते थे। एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है 135th एडिशन, इसका रिसेंटली शुरू हुआ है मेघालय के शिलोंग में और इसका नाम है ड्यूरेंट कप। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब डे का, तो ये हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो आप लोगों को इसमें डेट ध्यान रखनी होगी 1 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हर साल 1 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब डे, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एनुअली इसको 1 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टू सेलिब्रेट द इन्वेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंशन किसने करी थी? तो नाम आता है किसका? सर टिम बर्नर्स-ली का। 1989 में इन्होंने यहाँ पे इसकी इन्वेंशन करी थी, जब ये सन स्विट्ज़रलैंड में काम कर रहे थे। एंड द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेट। एंड इंटरनेट की बात करें, इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क, जबकि अगर हम वेब की बात करें तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एक्सेस टुगेदर थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब डे की बात करें 1 अगस्त, एंड इसके इन्वेंटर हैं कौन? सर टिम बर्नर्स-ली इन 1989। फिर होगा वर्ल्ड लंग कैंसर डे, हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड लंग कैंसर डे, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा 1 अगस्त, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हर साल 1 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द लंग कैंसर। एंड जो भी यहाँ पे उनके पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड हर साल 1 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे। और 2026 का जो कैंपेन मैसेज है वो क्या है? टुगेदर थ्रू लंग कैंसर। और सबसे पहले 2012 में इसकी शुरुआत होती है, इसको ऑब्जर्व करते हैं 2012 में पहली बार। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है।
फिर होगा व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में बनता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, राइट। एंड 2026 के जो इसकी ऑफिशियल थीम है वो क्या है, तो आप लोग ध्यान रखोगे। इसकी ऑफिशियल थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये वीक जो है हर साल 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में मनाते हैं टू प्रमोट एंड सपोर्ट द ब्रेस्ट फीडिंग वर्ल्ड वाइड। एंड 2026 की जो थीम है वो है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। एंड ये एम्फोसाइज करता है प्रोग्रेस को, मतलब उसकी ट्रैकिंग को, इवेलुएट करता है इम्पैक्ट एंड स्केलिंग प्रूवन ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सिस्टम। तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा, इसकी डेट क्या है और इसकी इस बार की थीम क्या है। फिर है व्हाट वाज इंडियाज फाइनल पोजीशन इन दी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टैली विच वाज हेल्ड इन ग्लासगो। तो हम सभी जानते हैं कि ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में जो ये थे कॉमनवेल्थ गेम्स का 23rd एडिशन, ये ख़त्म हो चुका है 2 अगस्त को। इस पर अलग से वीडियो जो है वो आ चुकी है चैनल पर, आप उसको विजिट करके उसका पूरा यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो। बट अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन क्या है भारत की इसमें, तो भारत आया है 4th नंबर पर, राइट। वहीं बात करें टॉप किया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद नाम आता है किसका, दैट इज़ इंग्लैंड का। उसके बाद नाम आता है किसका, कनाडा का, ठीक है। एंड वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है मेडल टैली में 4th नंबर पर है। और 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनके राइट्स भी किसके पास है, इंडिया के पास ही हैं। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। भारत ने कुल मिलाकर जीते हैं 39 मेडल्स, जहाँ पे 13 है गोल्ड, 17 है सिल्वर और 9 है यहाँ पे क्या, ब्रॉन्ज मेडल। एंड वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की, 70 गोल्ड हैं, 45 सिल्वर हैं, 56 यहाँ पे ब्रॉन्ज हैं। इंग्लैंड के पास में 29 गोल्ड हैं, 45 सिल्वर हैं, 36 यहाँ पे ब्रॉन्ज है। कनाडा के पास में 19 गोल्ड, 20 सिल्वर और 23 यहाँ पे क्या है, ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मेडल यहाँ पर आए हैं वो किस स्पोर्ट्स में आए हैं, तो वो आए हैं बॉक्सिंग में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये इसके इस बार 10 मेडल्स हैं, जिसमें कि 7 यहाँ पे गोल्ड मेडल हैं, राइट। फिर होगा वर्ल्ड हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन अ कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल इन द मेंस डीकैथलॉन अर्निंग अ ब्रोंज मेडल एट ग्लासगो 2026। तो पहले इंडियन कौन बने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले मेंस के डीकैथलॉन में, तो ये बने हैं तेजस्विन शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट में जब भी आप किसी भी प्लेयर का नाम पढ़ो तो उसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले प्लेयर का नाम, उस पर्टिकुलर इवेंट में कौन सा मेडल उनका है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, और किस कैटेगरी में वो है, मतलब कि अगर सपोज़ करो बॉक्सिंग में है तो कितने वेट की कैटेगरी में है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। एंड उनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहे हैं और साथ ही में वो किस स्पोर्ट्स इवेंट से बिलोंग करते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नाम है तेजस्विन शंकर। तो ये मेंस डीकैथलॉन में इन्होंने भारत के लिए फर्स्ट मेडल यहाँ पर जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, और मेडल कौन सा है, ब्रॉन्ज मेडल, कहाँ पर, ग्लासगो 2026 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। फिर विच इंडियन सिटी ऑफिशियली रिसीव द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग टू होस्ट दी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं भारत में, लेकिन भारत में होंगे कहाँ पर, तो ये होने वाले हैं अहमदाबाद में, यानी कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा भारत यानी कि इंडिया। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा हु वॉन दी मेंस सिंगल टाइटल एट दी 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। तो 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में मेंस सिंगल का टाइटल यहाँ पर किसने जीता है, ये जीता है अंकुर भट्टाचार्य जी ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो अंकुर ने यहाँ पे मेंस सिंगल टाइटल जीता है और इन्होंने यहाँ पे पायस जैन को डिफीट करके 22nd एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 को अपने नाम यहाँ पर कर लिया है। वहीं विमेंस टाइटल की बात करें, यानी कि विमेंस सिंगल का टाइटल जीता है यशस्विनी घोरपड़े ने, और इन्होंने यहाँ पे विमेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है बाय डिफीटिंग द श्रेजा अकुला। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा कि कौन जीता है सिंगल्स, यहाँ पर मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी में किसको हराकर जीते। साथ ही में ये जो पूरी चैंपियनशिप थी वो हो रही थी न्यू दिल्ली में, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है।
फिर होगा विच टू कंट्रीज आर जॉइंटली होस्टिंग द FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026, यानी कि 2026 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 को कौन से दो कंट्री यहाँ पे जॉइंटली होस्ट करने वाली है। तो इनको जॉइंटली होस्ट करने वाला है बेल्जियम एंड साथ ही में नीदरलैंड। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जो पूरा इवेंट है उसकी शुरुआत होने वाली है 14 अगस्त से 30 अगस्त तक ये चलेगा बेल्जियम एंड दी नीदरलैंड में। फॉर द फर्स्ट टाइम मेंस एंड विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप आर बीइंग हेल्ड एक साथ, मतलब एक साथ ही होने वाले हैं बाय द सेम को होस्ट नेशन। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 पहली बार ऐसा होगा, मेंस एंड विमेंस दोनों ही कैटेगरी एक साथ यहाँ पर होंगी और एक साथ इनके गेम्स शुरू होंगे। और इसके अलावा दोनों ही जो कैटेगरी में मतलब मेंस एंड विमेंस दोनों ही कैटेगरी का जो को होस्ट नेशन है वो सेम है, यानी कि बेल्जियम और नीदरलैंड। तो ये चीज़ आपको उस पर ध्यान रखनी है। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडिगो सक्सीडिंग पीटर्स एल्बर्ट्स। तो यहाँ पे इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं, तो नाम होगा यहाँ पे विली वॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो विली वॉल्स ने ऑफिशियली अपना चार्ज संभाल लिया है एज द CEO ऑफ इंडिगो ऑन द 3 अगस्त 2026 और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड करा है पीटर्स एल्बर्ट को। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा पिथोरा पेंटिंग, काफ़ी न्यूज़ में है और इसको ऑफिशियली अभी मिला है GI टैग। ये बेसिकली किस ट्राइबल कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात की ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, दैट इज़ रथवा, ठीक है। एंड ये गुजरात से है और इसी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है ये पेंटिंग, दैट इज़ पिथोरा पेंटिंग, जिसको अभी रिसेंट में GI टैग जो है वो रिसीव किया गया मिला है, ठीक है। तो पिथोरा पेंटिंग इज़ अ ट्रेडिशनल ट्राइबल वॉल आर्ट ऑफ द गुजरात दैट हैज़ रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन। एंड ये जो आर्ट फॉर्म है इसको प्राइमरीली यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं रथवा ट्राइब, जो कि डीपली कनेक्टेड है रिलीजियस रिचुअल से एंड बाबा पिथोरा के डिवोशन से, ठीक है। और इसमें आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी होगी। इस पेंटिंग का नाम पिथोरा पेंटिंग कहाँ से है, ये गुजरात से है और कौन सा स्पेसिफिक ट्राइब है ये, दैट इज़ रथवा। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ही इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी इसको यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये भी आप एक तरीके से ध्यान रख सकते हो। फिर होगा द महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 इज प्राइमरली एम्स टू प्रिवेंट रिलीजियस कन्वर्जन्स थ्रू विच मीन्स। तो महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 बेसिकली ये यहाँ पर किस तरीके के कन्वर्जन को जो है प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो फोर्स, फ्रॉड, कोएर्जन और अल्यूरमेंट के तरीके से अगर कोई यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन करता है तो वो कम्प्लीटली गलत होगा, तो उसी के प्रिवेंट की ये बात कर रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये किस स्टेट का एक्ट है, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026। इट्स प्राइमरली एम्स टू प्रिवेंट रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू दी फोर्स, फ्रॉड, कोएर्जन एंड अल्यूरमेंट। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर होगा विच कंपनी लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट UPI बेस्ड फ्लेक्सी बेनिफिट वॉलेट फॉर एम्प्लॉय टैक्स सेविंग। तो कौन सा जो कंपनी है, कौन सी कंपनी यहाँ पे भारत की पहली UPI बेस्ड फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट को जो है वो लॉन्च कर रही है फॉर दी एम्प्लॉय टैक्स सेविंग्स। तो वो है यहाँ पे ओमनी कार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड ओमनी कार्ड ने इंट्रोड्यूस किया है भारत का पहला UPI बेस्ड फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट टू हेल्प द एम्प्लॉयज़ मैनेजेस टैक्स सेविंग बेनिफिट डिजिटली। एंड फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट जो है वो अलाउ करेगा एम्प्लॉयज़ को टू एलोकेट बेनिफिट्स अक्रॉस कैटेगरीज, जैसे कि मेल्स में, फ्यूल्स में, टेलीकॉम में, बुक्स में एंड पीरियडिकल्स एंड गैजेट्स में, ठीक है। और ये जो बेसिकली वॉलेट है इट्स वर्क्स थ्रू द UPI पेमेंट्स अलाउइंग employees to make payment at UPI accepted merchants instead of using separate benefits card। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड इस कंपनी का नाम होगा ओमनी कार्ड, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। भारत का पहला, तो डेफिनेटली एग्जाम की पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। फिर होगा वेयर विल द सेकेंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बी होस्टेड बाय द इंडिया। तो अगर हम बात करें, हम सभी जानते हैं ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है भारत में। तो इससे एसोसिएटेड जो भी मीटिंग्स होती है वो भी होस्ट नेशन की ही अलग अलग सिटीज़ में होती है। तो वैसे अगर हम बात करें एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप कमेटी मीटिंग की, तो ये होने वाली है कहाँ पर, हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसका सेकेंड एडिशन है
तो इंडिया विल होस्ट द सेकंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन हैदराबाद तेलंगाना, और ये 4 से 5 अगस्त 2026 को हो रही है। एंड फर्स्ट जो यहाँ पर एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी 2026 में, वो वर्चुअली हुई थी 2 से 3 जून 2026 में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप की थीम तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसमें आप देखोगे ये इसकी फुल फॉर्म भी जो है ना वो ब्रिक्स के ऊपर ही बन रही है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ईरान। तो इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर ईरान में कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। तो इनका नाम यहाँ पर होगा विश्वेश नेगी, यानी कि ऑप्शन डी। तो विश्वेश नेगी अपॉइंट हुए हैं भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर टू द ईरान बाय द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इम्पॉर्टेंट होगा नाम, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर है दिमशा विच रिसेंटली एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ अ ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो अगर हम दिमशा की बात करें, एक काफ़ी फेमस, एक काफ़ी ट्रेडिशनल ये ट्राइबल फोक डांसर, इसने रिसेंट में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। किस स्टेट से एसोसिएशन है इसका, तो दिमशा जो यहाँ पे डांस है उसको आप रिलेट करोगे आंध्र प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मैसिव दिमसा डांस परफॉर्मेंस एट अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे कि हम सभी जानते हैं 1 अगस्त 2026 में इसका इनॉग्रेशन होता है बाय पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, भोगापुरम आंध्र प्रदेश में। और तभी इसने जो है वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है, और जिसमें 13,000 ट्राइबल गर्ल्स फ्रॉम क्लास 8th, 9th एंड 10th ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस पूरे इवेंट में। और ये जो दिमशा ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक डांस है ना, ये अराकू वैली आंध्र प्रदेश में काफ़ी मनाया जाता है, एंड इट इज़ सिम्बलाइज द नेचर, यूनिटी एंड कम्युनिटी लाइफ। तो अगर आप कभी भी स्टैटिक जीके पढ़ते हो तो आप उसको करंट से रिलेट करके पढ़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे दिमशा डांस आया है तो लाइकली चांसेस होंगे कि इसको आपको एग्जाम्स में पूछ ले, जो आपका फोक डांस वाला चैप्टर होता है ना स्टैटिक में, तो वहाँ से इस आपको ये रिलेट करना है। और दिमशा को आपको अराकू वैली आंध्र प्रदेश, तो ये सभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट ग्ला लेक जिसको अभी डेजिग्नेट किया गया इंडिया का 101 रामसर साइट, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें, अभी तक हमने देखा था कि भारत में 100 रामसर साइट थे, 100th नंबर की जो बनी थी वो बनी थी यूपी में, और अभी 101st नंबर की बन चुकी है कौन सी रामसर साइट, ग्ला लेक, और ये है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जो लेक है ना वो कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर सिचुएटेड है, जो कि आपको लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। कल को अगर आपसे पूछे अलग से कि कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, देन यू शुड नो द आंसर कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और ये अभी भारत की 101st नंबर की रामसर साइट जो है वो बन चुकी है, और साथ ही में इस स्टेट की भी पहली ये वेटलैंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2026 में अभी जून में हमने देखा उत्तर प्रदेश की सुरहाताल या फिर जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी 100 साइट्स बनी थी। इससे पहले पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले छरी ढांड फ्रॉम गुजरात, ये बनी थी भारत की कुछ रिसेंट रामसर साइट। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वर्ल्ड वाइड वेब डे, जो कि हर साल मनता है 1 अगस्त को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे अगेन 1 अगस्त, आप लोग ध्यान रखोगे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थीम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। तो ये इसकी थीम होगी जो कि आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें 2026 के कॉमनवेल्थ मेडल टैली में इंडिया जो है वो 4th नंबर पर आता है। फर्स्ट पर है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर है इंग्लैंड, थर्ड पर है कनाडा। फर्स्ट इंडियन टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल इन द मैन डीकैथलॉन, तो ये यहाँ पर कौन बने हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे तेजस्विन शंकर। उसके बाद अगर हम बात करें 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो राइट्स है वो भारत को मिले हैं और ये अहमदाबाद में होंगे। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की बात करें, बेल्जियम एंड नीदरलैंड इसको होस्ट कर रहे हैं। न्यू CEO ऑफ इंडिगो कौन बने हैं, नाम होगा इनका यहाँ पर क्या, दैट इज़
इसमें शायद एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, हाँ ये वाला। 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें, अंकुर ने इसको जीता है मेंस की कैटेगरी में, एंड वीमेंस में जीता है यशस्विनी गौरपड़े ने। FIH हॉकी हम बता चुके हैं, ये है बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में, मतलब सॉरी ये लोग होस्ट करवा रहे हैं। न्यू सी ऑफ इंडिगो की बात करें, विली वॉल्श बने हैं। पिथोरा पेंटिंग गुजरात से एसोसिएटेड है, रथवा जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो मनाती है इसको। महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 की बात करें तो ये मना करता है फोर्स, फ्रॉड, कोएर्जन और एल्यूरमेंट से रिलीजन को कन्वर्ट करने को लेकर। फर्स्ट UPI बेस्ड फ्लैगशिप बेनिफिट वॉलेट ये ओमनी कार्ड ने रिलीज़ करा है। सेकेंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग की बात करें तो ये हुई है कहाँ पर, हैदराबाद में। ईरान में नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे, ये बने हैं कौन, नाम होगा इनका, दैट इज़ विश्वेश नेगी। और दिमशा की बात करें आंध्र प्रदेश से आप रिलेट करोगे, और ग्लालेक 101 नंबर की रामसर साइट बनी है फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था बुद्धिस्ट साइट कौन सी है उत्तर प्रदेश की जिसको रिसेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, तो आंसर है यहाँ पे सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप मुझे बताओगे कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में मेंस एंड वुमेन्स का टीम टाइटल किसने जीता है, किसको हराकर जीता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा 7 मंथ का कंटेंट आप इसको अवेल कर सकते हो, 1200 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन देवर्षीज क्लासेस के नाम से आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ मिलेगा, आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।